सबसे पहला आर्टिकल पीआईबी से है, समुद्र मंथन स्कीम है एक इंपॉर्टेंट अपडेट। O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। समुद्र इंडिकेट कर रहा है दोबारा से पानी को, पर याद रखना ये जो समुद्र मंथन स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ रिलेटेड नहीं है, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ रिलेटेड है। ज्यादातर क्या होता है, जैसे ये समुद्र मंथन आ गया, डीप ओशन मिशन आ गया, समुद्र यान आप सुन लेते हो तो एकदम से मिनरल्स दिमाग में स्ट्राइक करते हैं। पर ये वाला जो स्कीम है ये किसके साथ डील करेगा? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑयल वगैरह की एक्सप्लोरेशन इस स्कीम के तहत हम देखेंगे। तो पहले पैसा एलोकेट करा जाता है, तो कैबिनेट ने मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे जिसे, तो समुद्र मंथन स्कीम के लिए 84 करोड़ रुपीस दे दिए हैं। और ये 2030 से लेके 2031 मतलब ये वाला फिस्कल ईयर आ जाएगा हमारा, तब तक ये पूरा इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो इतना बड़ा एलोकेशन यहाँ पे दे दिया गया है। कौन सी स्कीम है? समुद्र मंथन स्कीम। कीवर्ड याद रखना पड़ेगा आपको, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि समुद्रयान भी है, डीप ओशन मिशन भी है, उसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो समुद्र मंथन जब बोला जाएगा, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, नेशनल वर्ड यूज हुआ है, मतलब विद इन टेरिटरी की ही कहीं पे बात करी गई है। तो बड़े सारे रिवर बेसिन्स होते हैं हमारे और वहां पे पोटेंशियल रहता है हमेशा कि हाइड्रोकार्बन्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो वैसे अगर मैं कृष्णा रिवर बोलूं, गोदावरी रिवर बोलूं, इन बेसिन के पास में ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी। बेसिन बोला और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? ऑफशोर, मतलब पानी के अंदर जाके चेकिंग करी जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन के लिए अलग से पैसा इसी में से सैंक्शनड है। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करवानी पड़ेगी, वो पैसा भी इसी में सैंक्शनड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कैबिनेट ने अभी 84 करोड़ रुपीस का एलोकेशन कर दिया है। कौन सी स्कीम के लिए? तो समुद्र मंथन स्कीम के लिए। और ये नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम है। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, किस चीज की एक्सप्लोरेशन? आंसर इज हाइड्रोकार्बन्स। और किसकी मिनिस्ट्री आएगी? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे जो 84 करोड़ का आपने देखा, ये पूरा सेंटर इंपोज करने जा रहा है। मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अर्थ साइंस के साथ कंफ्यूज ना करिएगा। अभी लास्ट में जो यूपीएससी प्री 2026 में क्वेश्चन आ रखा था समुद्रयान वाला, उसका मैंने अटैच कर दिया, तो आपको पता लग जाएगा कि कई बार आपसे मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फोकस कहां करेगा? तो एक तो डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर और फ्रंटियर ऑफशोर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। थोड़ा सा इसको टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं। 3 कैटेगरीज बोली हैं ऑफशोर में, मतलब पानी के अंदर। 1 इज डीप वाटर, डेप्थ आ जाएगी लगभग 500 से लेके 1500 मीटर तक की। रिस्क काफी हाई रहता है, टेक्निकली चैलेंजिंग है, ऑफशोर ड्रिलिंग आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे डीप वाटर बोला, फिर अल्ट्रा डीप वाटर बोला, मतलब नीचे को जैसे जैसे जाओगे रिस्क और ज्यादा बढ़ेगा, डेप्थ और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अल्ट्रा डीप वाटर की बात करी तो 1500 मीटर तक की जो डेप्थ होगी उसमें हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। रिस्क और ज्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको और ज्यादा एडवांस चाहिए होगी और आप डेप्थ ऑफ द वाटर में जाते जा रहे हो। फ्रंटियर ऑफशोर में अगर देखें कितनी भी डेप्थ हो सकती है इस केस में, और रिस्क जो होगा बहुत ज्यादा रहेगा। जियोलॉजिकली अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड रीजन जितने भी है वो सारे यहाँ पे चेक होंगे। मतलब जितना डेप्थ में आप जा रहे हो रिस्क बढ़ता जाएगा, और जितनी डेप्थ में आप जाओगे बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जो अनएक्सप्लोर्ड भी रह गए होंगे, तो उन सभी को यहाँ पे स्टडी करेंगे। नाउ नीड क्या है इसकी? तो बोला कि ऑफशोर एक्सप्लोरेशन अगर देखें इतना पैसा क्यों इस पे इंपोज करा गया, तो इतनी डेप्थ में जब आप जाओगे तो आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, कैपिटल इंटेंसिव होता है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है और रिस्क भी बढ़ता जाता है। और 6 से 7% अगर हम ऑयल और अपना गैस फील्ड देखें तो ये डिक्लाइन करते जा रहे हैं, और ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी फॉर द
क्रूड ऑयल कहाँ पे रहती है, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, खरीदना पड़ता है हमें। और अगर टोटल रिजर्व देखें जो हमने स्टोर करके रखे हुए हैं, वो 9 दिन, मतलब यूं ले लो 2 हफ्ते मैक्सिमम के लिए होते हैं। तो सोचो हफ्ते के हफ्ते आप कितना ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हो या गैसेस परचेज करे जा रहे हो। तो इसी वजह से बोला कि अपनी कंट्री में भी पोटेंशियल है, तो जहां जहां पे पोटेंशियल है उन बेसिन्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव तो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन करनी है। एंड रिस्क शेयरिंग कहां पे होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में। अब जब सरकार ने बोला कि हम 84 करोड़ रुपीस लगाने जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर खुद ही अट्रैक्ट होगा। वो बोला कि पार्टनरशिप कर लेते हैं, पार्टनरशिप बोलेंगे तो पीपीपी मॉडल, यह भी अट्रैक्ट होगा। अभी यहाँ पे आपने देखा बोला नहीं गया उनको, अट्रैक्ट होंगे ये बोलेंगे कि हम भी यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, हम भी पैसा लगा सकते हैं, तो रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा। सरकार भी पैसा लगाएगी, फिर प्राइवेट भी लगाएगा, तो रिस्क शेयरिंग भी हो जाती है। और इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी प्लस जो हम सेल्फ रिलायंट भारत बनने का सपना देख के चले हुए हैं वो भी फुलफिल होगा। नाउ की फीचर क्या है, अब जब इतनी डेप्थ में आप जाओगे तो वहां पे एक तो सिस्मिक डाटा एक्विजिशन आपको करनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सिस्मिक जहां पे भी इतनी ज्यादा फ्रेजिलिटी होती है वहां पे क्या दिक्कत आएगी, आप ड्रिलिंग मशीन चलाओगे, प्रॉब्लम रहेगी हमेशा की अर्थक्वेक आ सकते हैं या फ्लड्स आ सकते हैं, कोई भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, एनी रीजन वहां पे हो सकता है, तो उनकी इंटरप्रिटेशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी वाटर एंड अल्ट्रा डी वाटर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग जब आप करेंगे तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन भी होगी फ्रंटियर बेसिस की। तो फ्रंटियर वो जो अल्ट्रा डेप्थ से भी नीचे आप जा चुके थे, जो जियोलॉजिकल फीचर आपने कभी पढ़े नहीं। एंड इसके बाद आपने एक तो कर लिया R&D पे फोकस कि अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करनी है, उसके अलावा प्रोडक्शन और इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बनाना पड़ेगा। कल को कोई दिक्कत भी आती है तो इवैक्यूएशन इंफ्रा भी आपके पास रेडी होना चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल एलोकेशन, वो जो 84 करोड़ रुपीस आपने देखे कि क्यों इतना बड़ा अमाउंट एलोकेट करा गया है, तो उसके रीजन है 43,200 करोड़ का जो एलोकेशन है, 60 डीप वाटर एक्सप्लोरेटरी वेल्स बनेंगे। वेल अज्यूम कर पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या आएगा, ये कुएं होंगे। तो यहाँ पे एक तरह से उस इंफ्रा को सोच लो आप कि इस एरिया के अंदर हम पहले एक्सप्लोरेशन करना शुरू करते हैं। 28,534 करोड़ सिस्मिक सर्वे के लिए। तो अभी आप पानी के अंदर जाओगे तो आपको पता है कि R&D भी लगेगा और कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव ये सारा काम रहेगा। तो सिस्मिक सर्वे के लिए इतना पैसा एलोकेट करा गया है। कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ कॉमन चीजें होंगी जो डीप वाटर, अल्ट्रा वाटर एंड फ्रंटियर बेसिन्स को कनेक्ट करके रखेंगी, तो उसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन करा है। 2,000 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज जोन है उनके लिए सैंक्शन करा है। तो ओवरऑल सारी कॉस्ट ना भी याद रहे चल जाएगा, आपको 84,084 करोड़ रुपीस ध्यान में रखने पड़ेंगे। इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी ड्रिलिंग कॉस्ट आएगी 50% जो उसकी कॉस्ट है वो हम देख लेंगे। मैक्सिमम ये 675 करोड़ रुपीस पर वेल पे आएगी। वो जो वेल का देखा ना आपने, तो लगभग इतनी एक वेल के ऊपर आ जाएगी। फोकस एरिया कौन से रहेंगे हमारे, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, महानदी एंड अंडमान बेसिन। तो लोकेशन से ही हमें क्लियर हो रहा है, ये वाली आ गई आपकी कृष्णा रिवर, इधर आ गई गोदावरी रिवर, यहाँ पे आ गया महानदी, एंड तीसरी जो बोली दैट इज अंडमान बेसिन। तो इस एरिया में तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो ये इन टोटो अमाउंट बताया हुआ है 84,084 करोड़ का, कि इन सारे बेसिस पे जब हम एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे तो इतना पैसा सैंक्शन कर दिया गया है। टारगेट तो बोला 600+ मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, इतना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो उन रिजर्व्स को अब एक्सट्रैक्ट अगर करना है तो पहले एक्सप्लोरेशन करना जरूरी है। अमाउंट भूल जाओगे चल जाएगा, क्योंकि इतनी वैल्यूज आपको वैसे भी याद नहीं रहेगी। सिग्निफिकेंस, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं और अभी के लिए हमने रिप्लेस नहीं करा है अपने क्रूड ऑयल को। अभी भी E20 आपने यूज करना शुरू करा है, पर डीजल तो आपको चाहिए, पेट्रोल तो आपको फिर भी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट अभी भी है। एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि शुरू में टर्म लिखी थी ऑयल एंड गैस, तो गैस भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इन रिजर्व्स में हम पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। एंड जब ये सारा काम शुरू होगा तो इससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, तो पैसा भी मिलेगा हमारे लेबरर्स को। बाकी इंडिजिनस ऑफशोर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, इसको भी हम प्रमोट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, हमारी रिलायंस इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उसको अब हम रिड्यूस करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ से हमें दिखती है। नाउ अगला मिशन आएगा समुद्रयान मिशन। अब जो समुद्र मंथन स्कीम थी, जिसमें हमने देखा नेशनल ऑफशोर सारा हम ड्रिल आउट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, हाइड्रोकार्बन वहां से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। मुझे बताना मिनिस्ट्री कौन सी थी वहां पर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पर कंफ्यूजन के लिए हमेशा प्री के अंदर कुछ ना कुछ चीजें आएंगी। तो अगला जो मिशन है वो समुद्रयान मिशन है, ये चल पड़ा है ऑलरेडी। इसके लिए हमने सबमर्सिबल भी रेडी कर दिया हुआ है। तो ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन डीप सी मिशन है, डीप ओशन मिशन के अंडर, मतलब ऊपर आप लिखोगे डीप ओशन मिशन एंड इसी के नीचे क्या आएगा, समुद्रयान मिशन। इसमें हम 3 एक्वानॉट्स को भेजेंगे। जैसे स्पेस में जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स आते हैं, पर जब वाटर के अंदर जाते हैं तो एक्वानॉट्स आते हैं। समुद्रयान मिशन बिल्कुल डिफरेंट है,
समुद्र मंथन स्कीम बिल्कुल डिफरेंट है। कंफ्यूजन होगा, आज नहीं होगा, आज क्योंकि बार बार बोल दिया है मैंने आपको, पर आने वाले टाइम में हो सकता है। तो समुद्रयान मिशन, यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, तो अर्थ साइंस। अब जैसे ही पीछे देखा आपने, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री थी, है ना, पर वहां पे एक्सप्लोर क्या कर रहे थे हम, हाइड्रोकार्बन्स को। यहाँ पे मिनरल्स रहेंगे, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन है। तो ये सबमर्सिबल है, 12 आवर्स तक ये पानी के अंदर रह सकता है, पर कई बार क्या होता है, इमरजेंसी भी आ जाती है। यहाँ भी इमरजेंसी 96 आवर्स की इमरजेंसी पीरियड भी इसमें ऐड करा गया है, कि इन केस अगर ये सबमर्सिबल पानी के अंदर स्टक हो जाते हैं तो हेल्प आते आते देर लग सकती है। 96 आवर्स तक ये एंड्योरेंस क्रिएट कर सकता है। हाँ, सबमर्सिबल नहीं, समुद्रयान मिशन हाँ अलग है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, क्योंकि उसका पर्पज ही अलग है। वहां पे मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। डीप सी माइनिंग वर्ल्ड, कल भी बोला था मैंने, डीप सी माइनिंग का मतलब होता है आप पानी की डेप्थ में जब जाते हो, यहाँ पे सी बेड आएगा, और सी बेड में बहुत सारे नोड्यूल्स बैठे हुए हैं, और इन नोड्यूल में से आप एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड ये वही मिनरल्स हैं जो आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। चलो ठीक है, इनको याद रखना। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। डीप ओशन मिशन के ही अंडर है, तो डीप ओशन मिशन भी एक कलेक्टिव मिशन है, कि जितने भी डीप ओशन मिशन चलेंगे तो वो सारे इसके अंदर हम काउंट करते चलेंगे, जहां पर मिनरल्स को एक्सप्लोर करा जाएगा। तो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन डीप सी मिशन है, डीप ओशन मिशन के अंडर 3 एक्वानॉट्स आएंगे इसमें, और 6000 मीटर की डेप्थ तक जाएंगे बाय 2027, अगले साल। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डीप सी टेक्नोलॉजी और सबमर्सिबल्स के ऊपर काम करना, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को फाइंड आउट करना। पॉलीमेटालिक नोड्यूल वही थे, पानी के नीचे जाओगे तो वहां पे ऐसे छोटे छोटे पत्थर पड़े होंगे, ठीक है, गांठे सी बनी होंगी, और इन गांठों के अंदर बड़े सारे मेटल्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। बस एक काम बचेगा आपका फिर प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग का मतलब है आपको ये सेपरेट करने पड़ेंगे, और जो मिनरल आपको जिस भी सेक्टर के अंदर चाहिए वहां पे आप इसको यूज कर पाओगे। अब प्रोसेसिंग के बाद चलेगी रिफाइनिंग। सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज रिफाइनिंग। कई बार इंप्योरिटी रह जाती है मिनरल्स के साथ भी, तो वो इंप्योरिटी भी आपको रिमूव करनी पड़ती है। नेक्स्ट, ये इसके की फीचर्स आगे। तो डेवलप किसने करा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और साथ में इसरो भी इसमें इन्वॉल्व है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसमें काम कर रहा है। जब भी इसरो की बात करी, अब देखो लॉन्चेस होते हैं श्रीहरिकोटा से, इन्होंने एक SAC भी बना रखा है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वो गुजरात में है, अहमदाबाद में। तो मतलब इस तरह से मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं ताकि जो काम है वो डिवाइड करा जा सके। डन। इसके बाद समुद्रयान ने इंडिया का स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को शो कर दिया है, कि पहले तो हम स्पेस टेक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे, पर आज के टाइम पे हम सबमर्सिबल्स पे भी जा रहे हैं, यानी कि पानी के अंदर भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो एक तरफ आ गया स्पेस और एक तरफ आ गया आपके डीप वाटर, तो दोनों तरफ है ना। जैसे आप हाइट पे जाते हो प्रेशर घटता है, और जब पानी की डेप्थ में आप जाते हो तो वहां पे बढ़ता है, ठीक है। डीप ओशन मिशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का आ गया। 2021 से लेके 2026 ये इसका पूरा ओवरऑल टाइम पीरियड था, कि पूरा इसका बेस बना लेंगे। तो उसी में आप देख रहे हो कि समुद्रयान मिशन, जहां पे हमने अपने सबमर्सिबल को रेडी करा, एंड ये जो सबमर्सिबल है ये अगले साल अब जाएगा डीप सी के अंडर। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा सबमर्सिबल हमने पहली बार ही बनाया है, इस टाइप का पहली बार बनाया है, कि मतलब 6000 मीटर तक की डेप्थ तक हम जा सके। इससे पहले हम ऑटोनोमस व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। ऑटोनोमस व्हीकल मतलब जैसे नेवी वाले आए या कोई भी शिप आया, उस व्हीकल को पानी के अंदर डाल देंगे, वो एक सर्टेन डेप्थ तक जाएगा और वहां पे एक्सप्लोरेशन करेगा और बता देगा डेटा कि क्या क्या चीजें हमें दिखी। पर ये एक्चुअल में सबमर्सिबल फॉर द फर्स्ट टाइम हमने डेवलप करा। जो सबमर्सिबल आपने देखा, ये समुद्रयान जिसे मत्स्य 6000 बोला जा रहा है, कि मैक्सिमम डेप्थ तक जहां पे ये बाकी के डेवलप नेशन जा पाए हैं, पहुंच पाए हैं, वैसा सबमर्सिबल हमने फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप करा हुआ है। ऑब्जेक्टिव, ये देखो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। अभी इजी लगेगा और आपको ऐसा भी लगेगा बार बार क्यों ही बता रही है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप आंसर्स में लिखोगे, किसी ना किसी ने समुद्र मंथन के अंदर मिनरल का मेंशन पक्का से करना है, वो गलत हो जाएगा। और वहां पे हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस, उनकी बात करी, यहाँ पे मिनरल्स की है, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन है, मिनरल्स की कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। मेजर कंपोनेंट आई थिंक अब आपको क्लियर है। यहाँ पे एक टर्म लिखी है हाइड्रोथर्मल सल्फाइड एक्सप्लोरेशन। अब जब आप सी बेड पर गए तो वहां पे सिर्फ आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल नहीं मिलेंगे, हो सकता है साइड में अकेला ऐसे कोबाल्ट का एक पहाड़ बनाओ, तो वहां से आप कोबाल्ट आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वहीं पे एक टर्म आती है हाइड्रोथर्मल वेंट। अब देखो हाइड्रो क्या इंडिकेट कर रहा है, वाटर, थर्मल क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर, और वेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे वॉल्केनो का भी आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, वहां पे जहां से वो मैग्मा अंदर से निकल के आता है, उस पाइप को भी क्या बोल देते हैं, वेंट। तो वेंट का मतलब जो टिपिकल सा एक ओवरऑल या ब्रॉड मीनिंग हम लेके चले तो इसका मतलब क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे बोला हाइड्रोथर्मल वेंट। जैसे आप उस सी बेड पे पहुंचे, ये सारा ऊपर पानी है,
जैसे आप बेड पे पहुंचे यहाँ पर, आपको ना पहले पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिल रहे थे, पर आगे क्या हुआ, कुछ स्ट्रक्चर थे जो छोटे छोटे थे पर वॉल्केनो लाइक अपीयरेंस दे रहे थे, पर वो एक्चुअल में वॉल्केनो भी नहीं थे। क्यों नहीं थे वॉल्केनो? क्योंकि उसमें से आपको वाटर का शार दिखाई दे रहा था। तो जब तो आप वॉल्केनो को देखते हो आपको आग की लपटें दिखनी चाहिए थी कायदे से, पर यहाँ पे आपको वाटर के शार ऊपर को उड़ते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो वाटर का शार होगा ना, ये दो रंगों का हो सकता है। वन इज ब्लैक, या ब्लैक के लिए आप डार्क भी लिख सकते हो। डार्क इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा घना दिखाई देगा, आग नहीं है, डार्क कलर दिखाई देंगे। एंड दूसरा जो होगा वो आपको दिखेगा व्हाइट कलर का या फिर लाइट कलर का। ये कॉम्पोजिशन को इंडिकेट करेगा कि इसमें, अच्छा ये बना कैसे, पहले तो हाइड्रोथर्मल वेंट। जब आप इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ोगे ना, तो इसको आप तोड़ोगे, जैसे केक को कट करते हैं तो अंदर आप देखते हो लेयरिंग हुई होती है, ब्रेड रखा होता है, फिर क्रीम होती है, वैसे हमारा अर्थ का भी स्ट्रक्चर है। टॉप की लेयर आएगी तो क्रस्ट है, बीच की अगर आएगी तो मेंटल है, और अंदर आएगी तो कोर है। अब जैसे आप इस केक को कट करोगे आपको ये लेयर दिखाई देंगी, पर इतनी डेप्थ तक हम जा भी नहीं सकते, कोर तक जल जाएंगे ऊपर ही, कितनी ड्रिलिंग कर लेंगे। और ऊपर से अंदर की तरफ जैसे जैसे जाओगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, तो आपकी मशीन भी टूटना शुरू हो जाती है एक टाइम पे। कभी देखा है आपने जैसे कहीं ग्राउंड वाटर को जब बोरवेलिंग करवाते हैं, देखा हुआ है वो मैकेनिज्म, उसमें ना एक बड़ी सी पाइप जाती है अंदर, और उसके अंदर बहुत सारी अंदर पाइप्स ऐड करी होती हैं, जैसे बाहर कंसेंट्रिक सर्कल होता है ना, ये बड़ी वाली पाइप है, इसके अंदर एक और पाइप होती है, इसके अंदर एक और पाइप होती है, और जैसे जैसे डीप जाते हैं बीच में वो ब्रेक भी लगाती हैं। ब्रेक लगती है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई चट्टान बीच में आ गई है, पर वहां पे एक और चीज आपको दिख रही है कि वो जल गई, वो बाहर नहीं निकलती है टूटी हुई, वो खत्म हो जाती है, तो वो एक और चीज इंडिकेट करता है कि अर्थ के अंदर हीट भी काफी अवेलेबल है। तो बड़ी सारी टूटती हैं, नीचे को जैसे जाती हो आप प्रेशर बढ़ता जाता है, सॉलिड मटेरियल भी आपको काफी मिलेगा। पर अर्थ तो इतनी बड़ी है, हम तो हैं ही क्या, चींटी बराबर भी नहीं है हम, अगर अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो वहीं पे जैसे आप क्रस्ट पे आए, क्रस्ट में आपको दो प्लेट्स दिखेंगी, ऊपर वाली आएगी कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल वही जहां पे हम सारे बैठे हैं इस टाइम पे, ये बिल्डिंग बनी हुई है, एंड ये पानी वाला आ जाएगा सारा, और इसको बोलेंगे ओशनिक। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड यहाँ पे आएगी ओशनिक क्रस्ट। अब आप यहाँ पे घूम रहे हो इस टाइम पे डीप ओशन में। अब डीप ओशन में जब आप घूमोगे एंड इन प्लेट्स के नीचे नीचे जाना शुरू करोगे, तो नीचे कौन सी लेयर शुरू हो जाएगी, मेंटल, और यहाँ पे आता है गरम लावा। ठीक है, यहाँ पे जो चट्टाने होंगी वो पिघल रही होंगी। अब जैसे कुकर होता है, जब चीजें बॉईल करते हो आप, बाहर को ही निकलती है ना गैस, और बाहर को जब गैस निकलती है वो सीटी मारते हैं ये एग्जाम्पल भी आज वैसे ही चल रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि वो सीटी भी बाहर को आती है। सेम अब अंदर क्या हो रहा है कि सारा कवर्ड है ऊपर से ये सॉलिड मास के साथ। अब यहाँ पे चीजें जलती जा रही हैं तो ये भी बाहर को निकल के आएंगी, पर ऊपर क्या है, पानी, और नीचे क्या था, गरम लावा था, या मैग्मा आप अज्यूम कर लो। मैग्मा उतना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको टेम्परेचर लो भी मिलेगा। लो कहाँ का मिला, दैट इज डीप वाटर का। पानी की जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो थोड़ी आपको वार्म मिल सकती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में धूप उसके ऊपर पड़ेगी। जैसे थोड़ा सा नीचे जाओगे पानी थोड़ा ठंडा होएगा, और नीचे जाओगे पानी और ठंडा होगा। जैसे सुबह नहाते हो आप, कभी नॉर्मल जो वाटर होता है आपका उसको ओपन करना, शुरू में गर्म सा भी आएगा, उसके बाद ठंडा आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही सेम हमारा नेचर में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे उतना मैग्मा तो प्रेजेंट नहीं है कि ये वॉल्केनो ही क्रिएट कर दे, हो सकता है वॉल्केनो क्रिएट कर दे, पर वहां पे मिड ओशनिक रीजेस बनते हैं। यहाँ पे कई बार कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको ही अपने साथ ऊपर की तरफ लेके आ जाते हैं, और वो ऐसे आपको वाटर में क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा कि एक धुआं सा निकले जा रहा है। एक्चुअल में वो धुआं नहीं होता, उसमें एलिमेंट्स निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, ऊपर टेम्परेचर क्या था, लो, मतलब वाटर था ना ऊपर यहाँ पे, एंड इस प्लेट के नीचे जब आप चले गए तो वहां पे टेम्परेचर कैसा था, हाई। तो कोई चीज है जो नीचे से प्रेशर लगा रही है ऊपर की तरफ को, और वो किस फॉर्म में निकल के आती है, ये मेटल्स निकल के आते हैं। ऊपर क्या था, पानी, पानी के साथ मिक्स होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है पानी के अंदर धुआं उड़े जा रहा है। कभी ब्लैक कलर का स्मोक दिखाई देगा, कभी व्हाइट कलर का स्मोक दिखाई देगा। ब्लैक से ये अजम्पशन लगा दी जाती है कि इसके अंदर सल्फाइड्स हो सकते हैं, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकते हैं, जिनके भी डार्क कलर्स आएंगे वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। पर जब व्हाइट कलर के शार्स ऐसे निकल रहे होते हैं तो ये अजम्पशन लगा ली जाती है कि कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट हो सकता है। फिर बाद में तो एक्सप्लोरेशन वाला काम है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे ऊपर टेम्परेचर डाउन था, नीचे टेम्परेचर हाई था, क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, और ये नीचे से ऊपर की तरफ को प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो आपको यहाँ पे मिनरल्स की कॉम्पोजिशन भी मिलती है। तो जब मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप गए तो इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स को भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है। मिनरल का पोटेंशियल तो इनमें भी है, और इंसान को तो चाहिए क्या एट द एंड, मिनरल्स। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लोर किया जाता है। ये रिसेंट प्रोग्रेस देख लो, ये साइड में आपको एक शिप दिख रहा है ना, इसका नाम है सागर निधि। सागर निधि
जब भी ऊपर शिप मूव करता है तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोग्राफिक फीचर के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है, नेविगेशनल रूट्स हो गए, कैसे फाइंड आउट करने हैं। आप मिनरल तो एक्सट्रैक्ट करोगे, पर पहले क्या करना पड़ेगा आपको, रूट्स भी तो बनाने पड़ेंगे कि सबमर्सिबल भेजना है जब नीचे तो किस रूट के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल, इसका नाम है ओशन मिनरल एक्सप्लोरर 6000। तो अभी तक ये 5271 मीटर तक डेप्थ में जा चुका है, हमारा जो इंडियन ओशन बेसिन है उसके सेंट्रल वाले पार्ट के अंदर। तो इतनी एक्सप्लोरेशन इसने करी है, और साथ में मैपिंग जो हमने करी है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की, वो किसका यूज करके, दैट इज सागर निधि। रूट्स भी चाहिए होते हैं, ऐसे थोड़ी आप किसी ऑटोनमस व्हीकल को पानी के अंदर भेज दोगे। एंड बाकी डीप ओशन मिशन ये साइंटिफिक रिसर्च, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे आपकी बायोडाइवर्सिटी भी इंपैक्ट होगी, पानी के अंदर भी तो जीव है, ठीक है, तो वो भी इंपैक्ट होगी। तो कंक्लूजन आप दोनों को अब देखें तो एक तरफ आपने वो बेसिन उठाए जो हमारी टेरिटरी के अंदर है, वाटर एरिया के ही अंदर की बात करी, पर वहां पे हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन का पोटेंशियल है, उनको यूटिलाइज करा जाए। पर जब आप समुद्रयान मिशन की तरफ आए जो कि डीप ओशन मिशन के अंडर है, तो वहां पर आपने क्या नोटिस करा कि हमने मिनरल्स के ऊपर फोकस किया, अगेन किसके अंदर, डीप सीज के अंदर, डीप वाटर के अंदर जाके, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्री 2026 में आया था, तो यहां से आपसे पूछा गया है कि इंडिया का डीप ओशन मिशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोलता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने लॉन्च करा। नंबर 2, मत्स्य 6000, इसको डिजाइन करा गया है कि 3 पीपल को ये कैरी कर सकता है डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड तीसरा बोल रहा है समुद्रयान एक प्रोजेक्ट है अंडर दिस मिशन। ये अभी नहीं चाहिए भैया, हाँ नहीं अभी तो 2:30 बजे है टेस्ट, ये तो देख लेंगे पहले ही, आप उधर रखो इसको, ठीक है। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट बताओ। पहली गलत है ना, यहाँ पे आ गया मिनिस्ट्री के ऊपर, यहाँ पे आनी थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगला बताओ। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, मत्स्य 6000 है, और आप देख रहे हो कि 3 लोगों को ये उठाएगा, 3 एक्वानॉट्स भी लिखा हो सकता था, और डीप सी एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे। समुद्रयान इसी के अंडर है, तो अभी तो पढ़ के आया आप, डीप ओशन मिशन अम्ब्रेला टर्म है, और उसी के नीचे क्या आ जाएगा, समुद्रयान मिशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बच्चे जहां पे कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि आंसर की हमने डिस्कस यहाँ पे भी करी थी, मैंने वो यूट्यूब पे भी लाइव लिया था, वो मिनिस्ट्री भूले थे, तो इसी वजह से आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नीचे इजी था, पर डिसाइसिव कौन था यहाँ पे कि मिनिस्ट्री पता ही या नहीं। या तो आप श्योर होते, अगर ऑप्शन देखे ना इसमें, एक यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे भी लिखा है, एक यहाँ पे भी लिखा है, जब 3 बारी एक एक आपको ऑप्शन के अंदर दिखेगा, आपको लगेगी पॉसिबिलिटी कि यार ये ठीक हो सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन के अंदर दिया था। अगर पता था कि ये नहीं है मिनिस्ट्री, तो आपका आंसर सामने था 2 और 3। तो आपको फैक्चुअल चीजें भी प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा कभी भी नहीं होता मैम मेरे से रट्टे नहीं मारे जाते, देखे हैं मैंने सबके आंसर कि रट्टे मारे जाते हैं या नहीं मारे जाते, कितना एनालिटिकल हो तुम, अभी डेवलप कर रहे हो उस चीज को, फैक्ट्स के साथ ही आप चीजों को समझते हो। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री भी आपको ध्यान में रखनी है। वो ऑटोमेटेड है ना, हम मशीन्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, फिर इंसान जाएगा जिसको पूरी नॉलेज होगी कि कैसे नोड्यूल्स मिलेंगे, फिर वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसी एक्सप्लोरेशन में ह्यूमन की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो जो ऑटोनमस व्हीकल था उसमें नाम में लिख दिया ना ऑटोनमस, मतलब इंसान नहीं बैठा हुआ है, उसके जरिए हम एक्सप्लोर कर रहे थे। पर बाकी के जो एलीट नेशन है वहां पे आप देखते हो सबमर्सिबल के अंदर एक्वानॉट्स भी जाते हैं, तो हमें भी वो पोटेंशियल रीच आउट करना है। तो ह्यूमन की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी टेक्नोलॉजी के साथ। सेम स्पेस सेक्टर के अंदर है, क्यों पड़े हैं गगनयान मिशन के पीछे, क्योंकि वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहेगी फ्रॉम इंडिया, और एलीट ग्रुप के साथ हम भी ऐड हो जाएंगे कि ह्यूमन भी जा पाए। देखो जो ह्यूमन ब्रेन है उसको मशीन नहीं रिप्लेस कर सकती, और सबके पास उतनी यूजेबल फॉर्म है भी नहीं ब्रेन की, वो सारे की साइंटिस्ट के बराबर हो जाए, वैसा भी नहीं है। पर आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट करनी है अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी। उसी के लिए तो शिप्स भेजे जाते हैं कि अपने एरिया तक एक्सप्लोरेशन करनी है। तभी मैंने बोला कि हमें नहीं आती एक्सप्लोरेशन करनी, पर इनको वो पूरा आइडिया है कि कहाँ तक जाना है, कहाँ पे हमारा जो वाटर एरिया है वो रुक जाता है, तो परमिशन उसके बाद लेनी पड़ती है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। मतलब ऐसे सोच के चलो, टेरिटोरियल जोन होती है ना जो 12 नॉटिकल माइल वाली, वो तो एक्सक्लूसिवली अपने अंडर ही आ गई, मतलब वहां तो कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा। कॉन्टिग्यूअस इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांजिशन बनती जा रही है, आपकी टेरिटोरियल और नेशनल जो ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर एरिया आएगा, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपके राइट्स पे फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल भी आ जाता है। आपके एरिया से, उस वाटर एरिया से, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से इंटरनेशनल फ्लाइट तो जा ही सकती है, जा सकती है ना उसके, ये थोड़ी बोलेगा इंडिया की ये मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस वाटर के ऊपर से आप अपनी फ्लाइट नहीं लेके जा सकते। तो मतलब लिमिट होते चलते हैं। पर जैसे आप 200 नॉटिकल माइल के आगे चले गए, हाई सीज आ जाएंगे, वहां पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए यूएन क्लॉज बना दिया गया, रिटन फॉर्मेट, और एक बॉडी बिठा दी गई इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी कि आप अलाउ करेंगे। तो तभी तो यूएस ने तो बाइंडिंग ही नहीं रखा है यूएन क्लॉज को, तो वो अपनी मर्जी चला भी लेते हैं कभी कभी। ये वाला डन। तो क्वेश्चन आते हैं, आपने ये अज्यूम करके नहीं जाना है, और ये भी नहीं पूछना है मैम कौन सा आएगा इससे, कौन सा नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे देखो एक आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया, फैक्चुअल इन्फो भी पूछ ली,
और इसका मेन मोटो क्या था वो भी आपसे पूछ लिया, तो आ सकता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल रहते हैं।